दिल्ली में चोरों ने की इंसानियत शर्मसार, विकलांग की ट्राईसाइकिल चुराई गई। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। सीमापुरी पुलिस के हाथ लगी सफलता, एसटीएफ टीम ने किया आरोपियों को गिरफ्तार। पुलिस ने खंगाले 80 सीसीटीवी कैमरे। युवाओं को नशे की रोकथाम के लिए करवाया गया टूर्नामेंट, अलग अलग प्रकार के करवाए गए गेम्स। पूर्वी दिल्ली में मची होली की धूम, दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय भी रही मौजूद। लोगों ने होली उत्सव समारोह का जमकर उठाया आनंद। गांधीनगर पुलिस के हत्थे चढ़े स्नैचर्स, सीसीटीवी के आधार पर हुई आरोपियों की पहचान। अपराधी को उसके निवास से किया गया गिरफ्तार। आरोपी के पास से बरामद हुआ मोबाइल फोन। नमस्कार, स्वागत है आपका पूर्वी दिल्ली खास में और मैं हूं आपके साथ सार्विका श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों की ओर। पूर्वी दिल्ली में चोरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। चोरों ने चोरी करने के लिए इंसानियत को शर्मसार करने की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। शकरपुर ब्लॉक के विकलांग निवासी मुन्नालाल की ट्राईसाइकिल को भी चोरों ने नहीं छोड़ा। उसके रास्तों में आवागमन का एकमात्र माध्यम ट्राईसाइकिल ही थी, क्योंकि पीड़ित जन्म से ही विकलांग है। ऐसे में उसके रास्ते में चलने का माध्यम उसकी ट्राईसाइकिल भी चोरों ने चुरा ली है। उसे बिल्कुल लाचार कर दिया गया है। हालांकि पुलिस को शिकायत दी गई। अब पुलिस पूरी तत्परता से चोरों की तलाश कर रही है। कुछ नहीं हुआ भैया, मैं रोज खड़ी रहती यहाँ, ये आगे खड़ी कर दे, ये अंदर आ गया होगा। मेरी मौत हो गई थी लैंड पार कोई, मैं वहाँ चली गई। रात को 10 बजे आई, मैं ताला डालती थी, जाता ताला डाल होता हूँ उसमें, मैं आई 10 बजे यहाँ पे, मैं भूल गई ताला लगाना उसमें, ये मेरी गलती हो गई। तो क्या नाम है बच्चे का आपके का? नाना कैसा? ये शुरू से ही ऐसा बच्चा? शुरू से क्या भैया, 8वीं 9वीं तक तो हाँ शुरू से ही है। बताओ। अच्छा, शुरू से ही है। बताओ। शादरा थाने में एक मामला दर्ज हुआ था। 27 तारीख को एक महिला ने पुलिस को सूचना दी थी कि उसके साथ 2 लोगों ने चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के ऑपरेशन एसटीएफ टीम ने 80 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद बाइक को ट्रैक करते हुए उनके घर तक पहुंच गई। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर सीमापुरी थाने में एक मामला दर्ज हुआ था। आरोपियों के ऊपर दिल्ली समेत 3 राज्यों में भी केस दर्ज हैं। हाल ही में यूपी पुलिस की टीम ने इनका एनकाउंटर कर इनको सलाखों के पीछे डाला था। एसटीएफ के एसआई विनीत पुनिया और उनकी टीम ने दोनों आरोपियों और रिसीवर को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों से कई केसों का खुलासा भी हुआ है। ये 27 तारीख को लगभग 3:30 बजे एक कंप्लेनेंट है, हमारी लेडी कंप्लेनेंट, वो ओल्ड एज कंप्लेनेंट है, वीना नाम का। उनके साथ एक स्नैचिंग की घटना हुई थी। ये सीमापुरी थाना क्षेत्र में हुई थी और इसमें 2 बाइक बॉन्ड सवार थे। वो इनके गले से मंगलसूत्र छीन कर ले गए थे। हमारी टीम ने काफ़ी एक्सटेंसिव इसमें फुटेजेस चेक करी और बहुत सारी फुटेजेस चेक करने के बाद, 80 से भी ज़्यादा फुटेजेस चेक करने के बाद हम उस बाइक को ट्रैक करते हुए इनके घर तक पहुंच गए, जहां पे ये स्नैचर रह रहे थे। 2 दिन की हमने इसमें जो उसके बाद ट्रैप लगा के हमने इसमें 2 लोगों को पकड़ा। एक हरजीत है और एक भारत है। हरजीत ट्रोनिका सिटी का रहने वाला है, जहां तक हमारी टीम फुटेजेस चेक करते हुए पहुंच गई थी। और एक भारत है जो कि नंदनगरी का रहने वाला है। ये बाइक जो चोरी थी 25 तारीख को चोरी हुई थी, ये नॉर्थ ईस्ट जिले में नंदनगरी के एरिया से। और इसमें जो ख़ास बात ये है कि ये स्नैचर्स इन पे हरजीत चंडीगढ़ में भी केसेस में वांटेड है और ये इस पे 34 इन्वॉल्वमेंट हैं, जिसमें ये 4 स्टेट्स में इसकी इन्वॉल्वमेंट है। भारत पे भी 23 इन्वॉल्वमेंट है और इसमें भी यूपी और दिल्ली की इन्वॉल्वमेंट है। हमने इसमें जो जूलर है बंटी, जिसको इन्होंने लोनी में ये मंगलसूत्र डिस्पोज किया था, उसको भी हमने इसमें नैब किया है। हाँ, इसमें हमें पता चला ये अभी हाल ही में जेल से रिहा हुए थे और इसमें ये इन पे यूपी पुलिस के साथ इनकी एक्सचेंज ऑफ फायर भी हुआ था। दोनों ही मुलजिम के साथ, हरजीत और बंटी के साथ पहले इनकी फायरिंग की घटना हो चुकी है। इसमें इनको पकड़ा गया था क्योंकि उन्होंने नोएडा क्षेत्र में भी काफ़ी स्नैचिंग करके आतंक मचा रखा था। एक तरफ युवाओं के बल पर ही देश प्रगति पथ पर अग्रसर है, वहीं दूसरी तरफ युवा पीढ़ी में नशे की सेंध लगना परिवार, समाज और सरकार के लिए चिंता का विषय है।
इसलिए युवा पीढ़ी को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए शाहदरा डिस्ट्रिक्ट की ओर से सीमापुरी स्लम एरिया में एक विशेष टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें नशे से ग्रस्त युवाओं को खेल के माध्यम से नशे से दूर किया गया। आज का प्रोग्राम जो डीएम साहब ने भी बहुत अच्छी तरह प्रशंसा की है और हम भी सारे डिफेंस के भी एसडीएम साहब भी यहाँ मौजूद हैं अभी, और ये नशा मुक्त जो प्रोग्राम है बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। और ये स्लम एरिया में हम लोग अदर टॉपिक पे भी काम करते हैं, हेल्थ, हाइजीन, जेंडर पे, लेकिन ड्रग्स, से नो टू ड्रग्स वाला टॉपिक है जो कि बहुत जरूरी है हमारे यूथ के लिए और उस पर काम करना जरूरी है। और स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छा माध्यम है इसके लिए अवेयरनेस करने के लिए कि यूथ तक ये मैसेज पहुंचे कि स्पोर्ट्स ज्यादा बेहतर है अगर हम ड्रग्स वगैरह के रास्ते को ना चुने और स्पोर्ट्स का जरिया लें। शाहदरा में हम लोगों ने एक नशा मुक्ति का अभियान चलाया हुआ है, जिसके अंदर ऐसे बच्चे जो किसी वजह से पहले नशा करने लगे थे, अब हम उनको वापस दोबारा से समाज में ला रहे हैं और इन बच्चों को दोबारा से नशा की लत ना लगे, इसलिए स्पोर्ट्स के माध्यम से, जैसा आप देख सकते हैं कि आज हमने टूर्नामेंट स्टार्ट किया है और इसमें तकरीबन 30 बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पर शाहदरा डिस्ट्रिक्ट की तरफ से टूर्नामेंट खेलाया जा रहा है जो क्या बोलते हैं C2 ड्रग्स के ऊपर हो रहा है, और इस टूर्नामेंट में से बहुत बच्चे जैसे कि खेल लिए टूर्नामेंट में, उनको एंजॉय महसूस हो रहा है। पूर्वी दिल्ली में कई जगह होली उत्सव समारोह चल रहा है। इस बीच पटपड़गंज और विवेक विहार में भी होली की धूम देखने को मिली। दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई। साथ ही इसमें शाहदरा के विधायक और दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने शिरकत किया और होली उत्सव समारोह को लेकर लोगों के बीच रूबरू हुए। इस कार्यक्रम का लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। कार्यक्रम में नृत्य के साथ साथ लोगों को G20 के लिए भी जागरूक किया गया। होली में ग्रीनरी को लेकर भी लोगों को जागरूक किया गया और पेड़ लगाने के लिए कहा गया। आज 2 साल कोविड के बाद में, उसके बाद में हम पहली बार होली मनाने का उत्सव मनाया और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं होली का त्यौहार सबको शुभ हो, इसी तरह से रंग में हो और बहुत सारी खुशियां आएँ। अत्यंत खुशी का मौका है ये, क्योंकि हम इतने 2-3 साल के बाद अपने एसोसिएशन के परिसर में पहली बार ये प्रोग्राम कर रहे हैं। अन्य बार तो हम कोई और जगह करते थे और यहाँ पे हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, होली का त्यौहार कोरोना के बाद में जब भी होली आई है, अब आके नॉर्मलाइज सब कुछ हुआ है और सारी चीज़ें सुचारू रूप से चलनी शुरू हुई हैं। देखो, कोरोना के पीरियड में तो कहीं उत्सव हुए ही नहीं, लेकिन आज बड़ा अच्छा लग रहा है। लास्ट ईयर भी मेरे ख्याल से हुआ था प्रोग्राम। बहुत खुशी का विषय है और इस खुशी को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और हमें मिलजुल करके मनाना चाहिए। व्यापारी जुड़ रहे हैं, सबकी समस्याएं हम लोग हल करते रहे। काफ़ी समय बाद हमें मौका मिला है, तो हमारा कोशिश ये रहेगी कि आज के कार्यक्रम पूरी तरह से सफल हो। गांधीनगर पुलिस के हाथ अहम कामयाबी लगी है। पुलिस ने 3 स्नैचर्स को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को एक शिकायत मिली थी कि एक व्यक्ति का मोबाइल छीना गया है, जिस पर पुलिस की ट्रैक टीम ने जांच शुरू की। जांच के दौरान ट्रैक टीम ने क्षेत्र में लगे 50 से अधिक CCTV का स्कैन किया ताकि दोषियों के आने और भागने के रास्ते का पता लगाया जा सके। CCTV फुटेज के आधार पर कथित व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए स्थानीय मुखबिरों को सक्रिय किया गया था। जांच के दौरान झपटमारों में से एक की पहचान हुई। क्रैक टीम ने छापा मारा और अपराधी हनी सैनी को उसके निवास से गिरफ्तार कर लिया गया। निरंतर पूछताछ पर उसने अपने सहयोगी के साथ मोबाइल छीनने के मामले में अपनी संलिप्तता का स्वीकार किया। उसके कब्जे से लूटा गया मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है। साथ ही उसकी निशानदेही पर CCL को भी पकड़ा गया। बोर्ड की परीक्षा में आज 10वीं की कक्षा का साइंस का पेपर था, जिसमें कई हजारों बच्चों ने एग्जाम दिया। ऐसे में पूर्वी दिल्ली के बच्चों ने बताया कि साइंस का पेपर काफ़ी मुश्किल आया। कई सवाल ऐसे थे जिनकी वजह से कहीं ना कहीं मार्क्स काफ़ी कम आने की उम्मीद है। वहीं बच्चों ने बताया कि उम्मीद थी कि एग्ज़ाम आसान आएगा, लेकिन पेपर काफ़ी मुश्किल रहा। सबसे ज़्यादा सर केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के ये वाले क्वेश्चन आए थे ज़्यादातर। हाँ, लाइन दी भी था और जिसको आता है उसके लिए तो शॉर्ट था। नहीं, तैयारी तो पूरी थी बट कंफर्म नहीं था ना कि क्या क्या आ रहा है, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। फर्स्ट टाइम था बोर्ड, तो पता नहीं था कि कैसे कैसे होगा, तो इस वजह से। साइंस का था, ठीक था, लेकिन ज़्यादा केमिस्ट्री आई थी। हमारे मैम ने बोला था बायो भी आएगी, बट बायो बहुत कम आई थी, 1-2 क्वेश्चन आए थे। कहीं ना कोई क्वेश्चन जो थे जो हमें नहीं आते थे, बट चैप्टर पढ़ा होगा तो वो भी आएगा। नहीं, सारे अटैम्प्ट तो किया पर चैप्टर के ऊपर किया है, पता नहीं अब सही होगा या गलत। फिजिक्स टफ थी, बाकी सब तो इजी था। बायो केमिस्ट्री मतलब क्वेश्चन घुमा फिरा के दे देते हैं, टफ था। मतलब ना ज़्यादा इजी था ना ज़्यादा टफ था।
अच्छा गया बट बहुत लेंथी आया था पेपर हम लोगों का। हाँ बहुत ज़्यादा। 10th का लास्ट है इस वजह से बोल रहे हैं। लास्ट है। हाँ जी। पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आया था, बहुत ज़्यादा टफ था, पता नहीं मार्क्स कैसे आएंगे, देखते हैं। इंग्लिश का पेपर इजी आया था, बहुत इजी आया था इंग्लिश का। बस वो तो पेपर पे डिपेंड कर, मतलब टीचर पे डिपेंड करता है कैसे चेकिंग होएगी, हार्ड चेकिंग होएगी या सही चेकिंग होएगी। हार्ड चेकिंग हुई तो मार्क्स फिर दिक्कत ही रहती है। मगर पेपर बहुत हाँ डर भी बहुत लगा था और लेंथी भी बहुत था पेपर। करने में आधा टाइम निकल जाता, पहले तो रीड करो, फिर रीड करने के बाद उसको समझो, फिर लिखने में भी बहुत टाइम लग जाता है। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मीनगर स्थित ललिता पार्क में एक प्रोग्राम का आयोजन हुआ जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के जज और शारदा नॉर्थ ईस्ट के जज भी शामिल रहे। सुचेतना लीगल अवेयरनेस टू ब्राइट द लाइफ प्रोग्राम का आयोजन हुआ जिसमें महिला सशक्तिकरण को देखते हुए यहाँ पर प्रोग्राम करवाया गया। इस प्रोग्राम में कई अलग अलग तरीके से स्टॉल लगाए गए जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद थे। आधार कार्ड का कैंप लगा था जिसमें काफ़ी लोगों ने आधार कार्ड भी चेंज करवाए। होली का त्यौहार आने वाला है, ऐसे में दुकानों पर होली का सामान मिलना शुरू हो चुका है। दुकानों पर तरह तरह के रंग और पिचकारियाँ देखने को मिल रही हैं। ऐसे में दुकानदारों का कहना है कि तरह तरह की पिचकारियाँ और रंग गुलाल मार्केट में मौजूद है, लेकिन ग्राहक काफ़ी कम है। लोग पूछने ज़्यादा आ रहे हैं और ख़रीदने कम। ऐसे में लोग हर्बल रंग की डिमांड करते हैं। वहीं बच्चों के लिए खास कलर भी उपलब्ध है, लेकिन अभी उतनी बिक्री नहीं हो पा रही है। पिचकारियाँ वगैरह ज़्यादा और गुलाल सबसे ज़्यादा डिमांड है। कौन सा प्रेफर कर रहे हैं? कोक ब्रांड का है और भी है ऑर्गेनिक गुलाल वगैरह, वो ज़्यादा बिकते हैं। मार्केट में नया एक तो फॉग वाले सिलेंडर आए हैं, कोक ब्रांड के आते हैं, उसको करो तो उसमें खुशबू भी निकलती है और गुलाल भी उड़ता है। उसकी डिमांड है और इसकी भी डिमांड है। एक गिलास आता है, उसकी डिमांड है। उसमें कलर होता है, उसमें पानी डालते जब ये पानी में डाल दो तो ये बर्फ़ का गोला टाइप से बन जाता है और ये सॉफ्ट होता है बिल्कुल रुई की तरह। उसको बच्चे हाथ में लेकर के ऐसे ही मारते रहते हैं। नाम क्या है इसका? इसका आइस बस्ट कहते हैं, मैजिक आइस। सामान तो पुराना नया सब तरीके के ही है, जैसे अभी पड़ोसी ने बताया वही 2-4 चीज़ें ही नई है, बाकी तो सारी कुछ पुरानी ही है। जो डिजाइन आया जब उससे डिमांड कर रहे हो ज़्यादा कि ये चीज़ हमें चाहिए पिचकारी में। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब जितने भी कार्टून कैरेक्टर्स है वही अब मांगते। पुरानी वाली चीज़ें सारी ख़त्म हो गई है। अब जितने भी कार्टून कैरेक्टर्स है वही सारी पिचकारियाँ आजकल बिकती हैं, वही डिमांड है। ये 40-50 रुपये से चालू हैं जो थोड़ी सी अच्छी हैं और 500-500 रुपये तक की है मतलब जी। उसके ऊपर फिर लोग खरीदना नहीं चाहते क्योंकि महंगी हो जाती है। अभी फ़िलहाल मार्केट तो ऐसी डाउन ही है, ऐसा क्रेज़ तो है नहीं, बट ठीक है, इतना ठीक भी नहीं है और ठीक है, चल रहा है। लग रहा है कि अभी 3-4 दिन है तो उसमें लोग ज़्यादा आएंगे टाइम पे। हाँ लास्ट टाइम तो वही है, लास्ट टाइम में सभी आते हैं, देखते हैं अभी कैसा रहेगा। सब पक्के कलर का तो ट्रेंड चला गया, गुलाल सबसे ज़्यादा रहता है डिमांड में, वही चलता है। तो बच्चे कैसी पिचकारियाँ डिमांड करते हैं? डिमांडेबल तो ऑलमोस्ट सारी चलती हैं, कैरेक्टर वाइज जैसे बच्चे को पसंद आ जाए वही। पूर्वी दिल्ली में सड़कों की हालत काफ़ी ख़राब रहती है। ऐसे में लोगों को रास्ते से आने जाने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। साथ ही सड़क खराब होने की वजह से हादसों का डर भी लगा रहता है। ऐसे में सड़कों को दुरुस्त करना बेहद ज़रूरी है। बात करें अगर लीला के सामने बनी सड़क की, जो कई सालों से टूटी हुई है, जिसकी मरम्मत नहीं हो रही है और लोगों को आए दिन इस सड़क पर मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसी संबंध में विधायक ओपी शर्मा का कहना है कि जल्द ही सड़क बनाई जाएगी और लोगों को राहत मिलेगी। मैंने इस विषय में वाइस चेयरमैन डीडीए से पर्सनली बात की है। एक तो वो और एक लीला वाली सड़क और एक यूनिवर्सिटी वाली सड़क, दोनों सड़कों का हाल ख़राब है जी। लेकिन ये सरकारी डिपार्टमेंट टेंडर के चक्कर में चीज़ों को डिले कर रहे हैं और हम लगातार उसको परसू कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी, जिस लेवल पे हम बात कर रहे हैं, बहुत जल्दी वो काम चालू हो जाना चाहिए। बन के इतनी जल्दी तैयार हो चुकी है। देखिए निश्चित रूप से केजरीवाल जी के उसमें डिपार्टमेंट्स का तालमेल नहीं है और मंत्री जेल में पड़े हुए देखने वाला कोई है नहीं, तो इसलिए हाल बेहाल है। तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं जनता को भुगतना पड़ रहा है। हम इससे अवगत हैं, लेकिन हम उसमें प्रयास कर रहे हैं कि जनता को दिक्कत ना हो और समस्या का हल जल्द से जल्द हो जाए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।